इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आ रही है, जहां पर गोंडा में एक सड़क हादसे के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अपना दुख जताया है। सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया, अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां गोंडा सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अपना दुख जताया है। इसके अलावा सीएम योगी ने जो तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए हैं, तत्काल जो राहत बचाव का काम है उसको करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो घटनास्थल है वहां पर पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। यह हादसा आपको बता दें, यूपी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक नहर में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गिर गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो गोंडा में श्रद्धालुओं से भरी ये बोलेरो वाहन नहर में जा गिरी। इस भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें भी आप इस समय देख सकते हैं, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गोंडा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बोलेरो बेकाबू होकर के नहर में जा गिरा। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, एक लापता है, जबकि 3 लोगों को बचा भी लिया गया है। मरने वालों में 9 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। यह हादसा इटिया थोक के बेलवा बहुता नहर पुल पर हुआ। बोलेरो सवार सभी लोग पृथ्वीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे। ये लोग मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहा गांव के रहने वाले थे और गाड़ी में 15 लोग सवार थे। पानी में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति इस पूरे हादसे के दौरान लापता भी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया, इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और दुर्घटना का संज्ञान लेकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। तो बारिश एक तरह से वजह बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के समय हल्की बारिश हो रही थी। नहर के किनारे सड़क फिसलन भरी थी और बेहद सकरी भी थी। जो वाहन था उसको साइड से गुजारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये वाहन फिसल करके नहर में पलट गया और वाहन पानी में पूरी तरह से डूब गया। इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा हो गया। और इस पूरी घटना का जो मंजर है वहां के चश्मदीद भी बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सुबह करीब 6 बजे एक जोरदार आवाज उन्हें सुनाई दी। जब देखा तो कुछ ही देर में लोग मौके पर पहुंचे, तब तक जो वाहन था वो नहर में समा चुका था। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और खुद भी राहत बचाव कार्यों में ग्रामीण जुटे। बाद में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच चुके हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ की टीम, पुलिस बल और स्थानीय गोताखोरों ने शवों को तलाशना शुरू किया, जिसके बाद 11 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की तलाश जारी रही और 3 लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया। इस पूरे हादसे में उन्हें बाहर निकाल लिया गया। मृतकों की पहचान के प्रयास लगातार चल रहे हैं, शिनाख्त लगातार की जा रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा जो गांव था सीहा गांव, जहां के ये सभी मृतक हैं वो बताए जा रहे हैं, तो इस सीहा गांव में जैसे ही ये खबर पहुंची वहां कोहराम मच गया। एक ही गांव के 11 लोगों की मौत से हर किसी की आंखें नम भी है। परिवार में चीख पुकार मची है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों के घरों में रो रो कर उनके जो परिजन हैं उनका बुरा हाल है। ग्रामीणों की भीड़ अस्पताल और घटनास्थल दोनों जगहों पर उमड़ी हुई है। इसके अलावा जो डीएम है प्रियंका निरंजन, इनका कहना है कि यह बेहद दुखद घटना है। राहत और बचाव का काम प्रशासन की तरफ से जारी रहा। मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और लापता व्यक्तियों की खोज के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय टीम लगातार प्रयास कर रही है। एसपी विनीत जायसवाल भी मौके पर पहुंचे, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीमों को वहां भेज दिया गया था। इस हादसे की जांच कराई जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे के
सही कारणों के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये बड़ा हादसा गोंडा में हुआ, जहां एक वाहन नहर में जा गिरा। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 9 लोग एक ही परिवार के थे और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और उसके बाद अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर वो लोग तैनात रहें। वही अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना का जल स्तर 204.14 मीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है और यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार भारी बारिश से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं और बारिश के चलते ही यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में भी यह जलस्तर 204.14 मीटर तक पहुंच चुका है और निचले जो दिल्ली के इलाके हैं, निचले इलाकों में भी पानी भरता जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा है और निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो मॉनसून लगातार उत्तर भारत के कई राज्यों में अपना प्रकोप दिखा रहा है और उसी की तस्वीरें गवाही देती हैं। जलमग्न सड़कें हो चुकी हैं और जो उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक का जो इलाका है वहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। काफ़ी जो इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में भी बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यमुना का जलस्तर 204 मीटर को भी पार कर चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम हमले के बाद सेना का ऑपरेशन जारी है। जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ने का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं, पहलगाम हमले के बाद 21 आतंकवादी मारे गए हैं। 6 अलग अलग एनकाउंटर में 21 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। 12 पाकिस्तानी इसमें आतंकी बताए जा रहे हैं जिनका संबंध सीधा सीधा पाकिस्तान से था। एनकाउंटर में 9 लोकल आतंकवादी भी मारे गए हैं और 6 अलग अलग एनकाउंटर में 21 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन सेना का चल रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार एक और ऑपरेशन वहां पर चल रहा है जिसमें 3 आतंकवादियों को मारा गया। 2 आतंकवादियों को कल मारा गया था। एक आतंकवादी को आज सुबह सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसके अलावा इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके बाद ऑपरेशन महादेव का वहां पर संचालन किया गया और उस ऑपरेशन में भी सेना को काफी सफलता मिली। तो ये डेटा सामने आ रहा है जिसमें 6 अलग अलग एनकाउंटर हुए, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई सेना की। इसमें 21 आतंकवादी मारे गए और मारे गए इन 21 आतंकवादियों में से 12 जो आतंकवादी थे इनका सीधा संबंध पाकिस्तान से था। ये पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर में 9 लोकल आतंकवादी भी ढेर किए गए हैं सेना के द्वारा। वही कुछ दिन पहले इंडिगो की एक फ्लाइट में एक थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये वीडियो जब सामने आया तो इस पर अलग अलग तरह के रिएक्शन आए हैं। अब एक और अपडेट आपको बता दें, फ्लाइट थप्पड़ कांड के मामले में इंडिगो का एक्शन देखने को मिला है। इंडिगो ने थप्पड़ मारने वाले यात्री पर कार्रवाई की। आरोपी यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। रेगुलेटरी प्रोसेस के तहत इंडिगो ने यह कार्रवाई की है और थप्पड़ खाने वाला पीड़ित बीमार हालत में मिला था, जिसके बाद ये पूरा एक विवाद सामने आया था जहां पर इंडिगो की एक फ्लाइट में एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर को थप्पड़ जड़ दिया था। इस वीडियो, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो था जो सामने आया जिसमें इंडिगो की एयरलाइंस में पैसेंजर दूसरे यात्री को थप्पड़ मार रहा था और उसके बाद इस पर काफी ज्यादा विवाद हुआ। इस पूरे मामले में इंडिगो ने अब एक नया एक्शन लिया है। जो आरोपी यात्री था, जो थप्पड़ मारने वाला यात्री था, उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। रेगुलेटरी प्रोसेस के तहत इंडिगो ने यह कार्रवाई की है और थप्पड़ खाने वाला जो व्यक्ति था वो बीमार हालत में क्योंकि था, जिसके बाद यह कार्रवाई इंडिगो की तरफ से की गई। वहीं सनातन को लेकर के जितेंद्र आव्हाड का एक विवादित बयान भी सामने आया है जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। सनातन धर्म पर जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान। सनातन ने भारत को बर्बाद किया, ये जितेंद्र आव्हाड ने कहा था। सनातनियों को विकृत कहने में संकोच न करें, ये बयान भी उनकी तरफ से आया था। सनातन धर्म पर जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान था जिसको लेकर के अब विवाद और गहराता जा रहा है। तो
इस बयान के बाद कई तरह के रिएक्शन, कई तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। फिलहाल जो ये विवादित बयान था, इस पर अलग अलग जो पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं। जितेंद्र आह्वार का विवादित बयान जो सामने आया था, सनातन धर्म को लेकर के उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी और भारत से सनातन का जो संबंध है उसको लेकर के भी उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी। इस पर भी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट के विवाद के बाद लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो चली है। तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। वोटर लिस्ट पर तेजस्वी ने झूठ बोला, ये बीजेपी का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये बीजेपी का कहना है। जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है, ये भी बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया। वोटरों को खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने हमला किया है। तेजस्वी यादव का नाम आपको बताएं, 2 जगह की वोटर लिस्ट में 2 जगह के वोटर वो थे। इस तरह का जो उनका कार्ड था वो बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद इस पर बीजेपी भी लगातार हमले कर रही है और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि तेजस्वी यादव ने झूठ बोला है और जनता को बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर के भ्रम फैलाने का काम भी विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो ये बयान सामने आया बीजेपी की तरफ से। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।